तो आयुर्वेद ये कहता है कि आप सुखी हो, निरोगी हो, निरोगी होने के बाद ही आपको सुख मिलेगा। तो निरोगी होने के लिए आयुर्वेद ने बहुत सारे सूत्र दिए हैं, बहुत सारे श्लोक लिखे हैं। उनका अगर आप अपने जीवन में पालन करते हैं तो आप जीवन भर निरोगी होंगे, ऐसी गारंटी मैं दे सकता हूं आयुर्वेद की तरफ से। और आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी गलतियां, भूल या चूक जो माफ कर दें या उनको ठीक कर लें या उनका कोई करेक्शन कर लें, तो भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जीवन निरोगी होगा, निरामय होगा और आप बहुत अच्छा जीवन बिताएंगे, लंबी उम्र पाएंगे और दूसरों को भी ये ज्ञान देकर सुखी बनाएंगे। क्या है वो छोटी छोटी सी बातें जो सूत्र के रूप में आयुर्वेद के अलग अलग शास्त्रों में लिखी गई हैं, मैं आपको आज उनको कहना चाहता हूं। सबसे पहला सूत्र, अगर आपके पास कागज पेन है तो जरूर लिख लीजिए, नहीं है तो दिमाग पे लिख लीजिए। ये आपका मस्तिष्क है ना, ये कंप्यूटर से भी ज्यादा अच्छा। कंप्यूटर कई बार गड़बड़ कर देता है, वायरस आ जाता है तो सब कुछ उसमें से चला जाता है, इस मस्तिष्क में से नहीं जाएगा। अगर ठीक से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो मस्तिष्क पे ही नोट हो जाएगा। कल या रात को घर जाके कागज पेन से लिख लीजिएगा। पहला सूत्र, जीवन को निरोगी रखना है, निरामय रखना है, तो अपने शरीर का ध्यान जरा करिए। आपका शरीर उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और ये बताइए कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। अंगों की बात नहीं कर रहा हूं, अंग और उपांग को छोड़ दीजिए। कोई कहेगा हृदय बहुत महत्वपूर्ण है, कोई कहेगा लीवर बहुत महत्वपूर्ण है, किडनी, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। शरीर के अगर 2-3 हिस्से करना हो, नीचे का एक हिस्सा, मध्य का एक हिस्सा और ऊपर का हिस्सा, इसमें से बता दीजिए कौन सा सब महत्वपूर्ण है। जी, ऊपर का मस्तिष्क, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप मानते हैं सब लोग मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नहीं है जी। पेट, आपके शरीर का जो मध्य भाग है यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये ठीक से ना चले तो मस्तिष्क भी नहीं चलेगा। मस्तिष्क को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा देने का काम वो पेट ही करता है। शरीर के सारे अंगों को, शरीर के सारे उपांगों को ऊर्जा देने का काम, एनर्जी देने का काम पेट करता है, शरीर का मध्य भाग करता है। ये पेट ना हो तो आपके शरीर में रक्त नहीं बनेगा, ये पेट ना हो तो आपके शरीर में वीर्य नहीं बनेगा, ये पेट ना हो तो आपके शरीर में मज्जा नहीं बनेगी। ये पेट अगर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं बनेगा, आपका शरीर ही नहीं चलेगा। और ये पेट नहीं होता तो मेरी आपकी भेंट भी नहीं होती। ये पेट है जो हम सारे लोगों के शरीर को चलाता है। मैं आपके ध्यान में एक ही बात बिठाना चाहता हूं कि आपके शरीर के 3 भाग अगर हम करें, नीचे का भाग, मध्य का भाग और ऊपर का भाग, तो इसमें जो मध्य भाग है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको अगर आपने ठीक कर लिया तो पूरा शरीर आपका ठीक रहने वाला है, पूरा शरीर ठीक रहने वाला है। अब मध्य का भाग आपका सबसे महत्वपूर्ण है, ये अगर आपके समझ में आ जाए, क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं वो पेट में ही जाता है, पेट में से उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद उसमें से रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनती है, वीर्य बनता है, उसी में से शरीर के लिए पोषक तत्व मिलते हैं, अंग्रेजी में जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उन्हीं पोषक तत्वों की ताकत से हड्डियां बनती हैं, उन्हीं पोषक तत्वों की ताकत से शरीर के विभिन्न तरह के हार्मोन्स बनते हैं, जिससे मस्तिष्क भी चलता है, बाकी सब कुछ ठीक ठीक चलता है। इसलिए ध्यान देने की बात यह है कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो मध्य भाग है, पेट है। इस पर हमेशा ध्यान रखिए। पेट आपका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कुछ आप खाएंगे वो पेट में जाएगा, पेट में जाके उसका पाचन होना है, पाचन होने के बाद ही सब कुछ आगे बढ़ना है।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो कुछ भी खाएं वो ठीक से पाचन हो, ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप खा रहे हैं और उसका पाचन ना हो तो खाना बेकार है, कितना भी अच्छा हो। आप जो कुछ भी खा रहे हैं अगर ठीक से पाचन नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता, तो कितना भी अच्छा खाना है वो करोड़ रुपए का हो या 10 करोड़ रुपए का, बिल्कुल बेकार है। और इसके विपरीत आप जो कुछ भी खा रहे हैं अगर ठीक से पाचन होता है तो भले कितना ही सस्ता हो वो सबसे अच्छा है। तो खाना सस्ता है या महंगा इसमें मत फंसिए, खाना पाचन हो रहा है या नहीं इसका ध्यान दीजिए। अगर आप कुछ भी खाएं और आपको ठीक से पाचन हो जाए तो आप बहुत दुरुस्त और तंदुरुस्त रहने वाले हैं। और जो आप ठीक से पचा नहीं पाए, भले ही कुछ भी खाएं, तो जिंदगी भर बीमार रहने वाले हैं। तो आप अपने शरीर के मध्य भाग, जिसको हम पेट कहते हैं, इस पर ध्यान देंगे। मराठी में शायद पोट कहते हैं, हिंदी में पेट कहते हैं। इस पर अगर ध्यान देंगे तो जीवन आपका बहुत आसान, सुखी, निरोगी और आगे बढ़ाने वाला होगा, आयुष्य बढ़ाने वाला होगा। अब हमारा पेट ठीक रहे, इसका माने जो कुछ भी खाएं उसका ठीक से पाचन हो जाए। इस दृष्टि से आयुर्वेद में कई सूत्र लिखे, चरक ऋषि ने लिखे, भागवत जी ने लिखे, काश्यप जी ने लिखे, आत्रेय ने लिखे, ऐसे कई ऋषियों ने लिखे। उनमें से जो कॉमन है वो मैं आपको बताऊंगा। हम पहले एक छोटा सा उदाहरण है तो हमको समझ में आए आपको ऐसी एक बात मैं आपसे बोलता हूं। आप सभी माताएं यहां बैठी हैं, रसोई घर में, स्वयंपाक घर में आप नियमित रूप से काम करते हैं। आपके पास अगर दूध है और आपके पास चावल भी है और खीर बनानी, दूध भी है, चावल भी है, लेकिन आग नहीं है, अग्नि नहीं है, तो खीर बन सकती है? नहीं बन सकती। इसी तरीके से आपके पास पानी बहुत अच्छा है, चावल भी बहुत अच्छा है, अग्नि नहीं है, भात पकेगा नहीं। आपके पास बहुत अच्छा भाजी पाला है और बहुत अच्छा मसाला है, लेकिन अग्नि नहीं है, तो भाजी बनेगी? नहीं बनेगी। मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूं कि स्वयंपाक घर में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो अग्नि है। अगर स्वयंपाक घर में अग्नि नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो स्वयंपाक घर किसी काम का नहीं है, कुछ भी आप नहीं बना सकते। आप इस बात को अगर ठीक से समझ लें कि स्वयंपाक घर में कुछ भी खाना बनाना हो, भोजन पकाना हो, तो अग्नि सबसे आवश्यक तत्व है। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आपके शरीर के लिए भी बात बहुत आसान से समझ में आएगी कि जो अग्नि स्वयंपाक घर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वही अग्नि आपके पोट के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके पोट में अग्नि नहीं है तो आप कुछ भी खाइए, कभी भी नहीं पचेगा। स्वयंपाक घर में अग्नि नहीं है तो कुछ भी लाइए, कभी भी भोजन नहीं बनेगा। तो जैसे स्वयंपाक घर की अग्नि महत्वपूर्ण है, ऐसे ही पोट की अग्नि महत्वपूर्ण है। अगर आपके पोट में बराबर अग्नि है तो आपको भोजन बहुत अच्छे से पचेगा, और भोजन पचेगा तो मैंने आपसे कहा कि उसी में से मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मल, मूत्र और उसके जो सूक्ष्म पोषक तत्व सब उसी में से बनेगा। अब जो शरीर के काम का है वो शरीर में रह जाएगा, और जो बेकार है वो शरीर से निकल जाएगा। आपके शरीर के जो काम का नहीं है वो मल है और मूत्र है, तो वो मल और मूत्र तो निकल जाएगा, बाकी जो कुछ है वो शरीर के काम का है तो शरीर में रह जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि हमारे शरीर में
पेट स्थान, मध्य स्थान सबसे महत्वपूर्ण, और इस मध्य स्थान में वो स्थान जहां भोजन पचता है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण। और जहां भोजन पचता है उसमें अग्नि अगर है तब तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। जैसे आप दूध में चावल मिलाकर अग्नि पर रखते हैं और थोड़ी देर में खीर तैयार हो जाती है, ऐसे ही पोट में अग्नि के उपस्थित होते ही कुछ भी भोजन आगे बढ़ने के लिए, पाचन के लिए चला जाता है। आप कुछ भी खाइए, अग्नि उसको आगे के रूप में लेके जाएगी। पहले क्या होता है, आप कुछ भी खाते हैं तो वो सब कुछ पेस्ट में बदलता है। पेस्ट का तरीका आपने देखा है, पेस्ट माने ना तो सॉलिड है और ना तो लिक्विड है, ना तो द्रव रूप है ना तो ठोस रूप है, द्रव और ठोस के बीच की अवस्था है जिसको हम पेस्ट कहते हैं। हमने कुछ भी खाया तो वो पहले पेस्ट में बदलता है और पेस्ट थोड़ी देर के बाद रस में बदलता है, और रस के आगे की जो स्थिति है फिर वो सब है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मल, मूत्र, ये सब उसी के आगे आगे निकलता है। तो आपने कुछ खाया है, वो आपके पेट में जाए, ठीक रूप से पचे, और पचने के बाद उसमें से मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मलमूत्र सम्यक मात्रा में बने, माने जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में बने, तो जीवन पर्यंत आप बिना किसी रोग के निरोगी रहते हुए अपने जीवन को बिताएंगे। आयुष्य आपका बहुत अच्छा होगा। ये सूत्र है। अब इस सूत्र के लिए भागवत ऋषि ने सबसे ज्यादा मेहनत करके खोज किया है, सबसे ज्यादा। भागवत ऋषि ने इस एक छोटी सी बात पर कि हम जो कुछ भी खाते हैं, खाने के बाद उसका जो पाचन होता है, पाचन के बाद की जो आगे की क्रियाएं हैं, इस पर सबसे ज्यादा रिसर्च भागवत जी ने किया। चरक ने किया, सुश्रुत ने थोड़ा बहुत किया, लेकिन सबसे ज्यादा भागवत ने किया, और सबसे ज्यादा सूत्र इस विषय पर फिर उन्होंने ही लिखे। इसलिए उनके शास्त्र, जिसका नाम है अष्टांग हृदय, उसमें से निकालकर 2-3 सूत्र बताता हूं कि आप जो खा रहे हैं वो ठीक से पचना चाहिए, उसके लिए अग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए। इसके लिए सूत्र है। सूत्र क्या है? आपकी अगर पेट में अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो रही है, आप जो कुछ भी खा रहे हैं अच्छे से पच रहा है, तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे अग्नि बाधित हो सकती है। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे अग्नि बाधित हो सकती है। अब मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछूं तो आपको तुरंत ये ध्यान में आएगा। आपके स्वयंपाक घर में आपने भोजन बनाना है, मान लीजिए खीर बनानी है, आपने दूध और चावल दोनों मिलाकर रख दिया, आपकी गैस जल रही है, बर्नर ऑन है और वो खीर बन रही है। अब अगर मैं इस बर्नर को जलते हुए पानी डाल दूं, आपकी खीर पक रही है, आग जल रही है, मैं इस बर्नर को पानी डाल दूं, क्या होगा? बुझ जाएगी। खीर पकेगी, फिर वही है, जैसी है वैसी रह जाएगी। इसका मतलब यह है कि अग्नि तत्व का पानी के साथ दुश्मनी है। बात समझ में आई? अग्नि तत्व की पानी के साथ दुश्मनी है। अगर अग्नि के ऊपर पानी छोड़ेंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी, अग्नि शांत हो जाएगी तो खीर नहीं बनेगी, खीर नहीं बनेगी तो चावल और दूध दोनों खाने लायक नहीं रहेगा। खीर बने तो चावल और दूध खाने के योग्य होगा, खीर बनेगी ही नहीं तो चावल भी खाने लायक नहीं, दूध भी पीने लायक नहीं। इसका महत्व का बात जो समझने का है वो ये कि अग्नि तत्व के ऊपर पानी ना आ जाए, इसका ध्यान हम रखते हैं कि नहीं स्वयंपाक घर में? अगर ये ध्यान आप रोज रखते हैं तो पोट में क्यों नहीं रखते इसका ध्यान? आप बोलेंगे जी हम क्या गलत करते हैं पोट में? आप गलत ये करते हैं कि आपने भोजन किया,
भोजन करने के बाद उसको पाचन होना है, पाचन होने के लिए अग्नि प्रदीप्त होगी। जैसे ही आपने भोजन किया फिर गट 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 लोटे पे लोटा पानी पीना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? अग्नि बुझेगी, क्योंकि पानी और अग्नि की दुश्मनी है। अब लोटे पे लोटा पानी पीते जाएंगे तो अग्नि तो बुझ गई, अब भोजन कैसे पचेगा? स्वयं पाक घर में भोजन कैसे बनेगा? अगर अग्नि बुझ गई, पानी डाल दिया तो वहां जो स्थिति है वो ही पेट में हो जाएगी। और अगर भोजन नहीं पचेगा तो फिर क्या करेगा? सड़ेगा। और सड़ा हुआ भोजन भागवत ऋषि के अनुसार 103 रोग पैदा करेगा। एक नहीं, 103। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो लोग भोजन के बाद गट गट लोटे पे लोटा पानी पिएंगे उनको जिंदगी में 103 रोग जरूर आएंगे। अब 103 रोग आएंगे तो डॉक्टर के तो मजे आएंगे और आपके घर का पैसा जाएगा। आप रोडपति हो जाएंगे, डॉक्टर करोड़पति हो जाएगा। ये 103 रोग कौन कौन से आएंगे उनकी सूची है। भागवत संहिता जिसका नाम है अष्टांग हृदयम, उसमें पूरी सूची है कि जो लोग भोजन के बाद गट 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 पानी पीते हैं उनको 103 रोग कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला रोग पेट में जलन होना, जिसको आप कहते हैं एसिडिटी। जो लोग भी खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं 101% नहीं, 201%, 1000% उनको एसिडिटी होती ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 साल बाद, 5 साल बाद होने ही वाली है। एसिडिटी तो होना ही है, पेट में जलन तो होने ही वाली है। और ये पेट की जलन आगे बढ़ते बढ़ते छाती तक आती है, फिर छाती में जलन, और आगे बढ़े तो गले में जलन, फिर पूरे शरीर में जलन। किसी को यहाँ पांव में जलन, किसी को यहाँ गुर्दे में जलन, पूरा शरीर में आग ही आग, आग ही आग। और ये अगर आग फैल गई तो पित्त बिगड़ता है, और पित्त बिगड़े तो शरीर भी बिगड़ता है, और शरीर बिगड़े तो जिंदगी बिगड़ती है। इसलिए ध्यान इस बात को देना है कि स्वयं पाक घर में दूध और चावल को पकाते समय आग का जलना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारे शरीर में खाना खाने के बाद आग का जलना बहुत जरूरी है ताकि भोजन ठीक से पके। इसके लिए पानी का और आग का मेल नहीं है। तो मतलब सीधा सा ये है कि खाना खाने के बाद पानी मत पियो। भागवत ऋषि इस सूत्र को संस्कृत में कहते हैं भोजनांते विषमवारी। भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के जैसा है। विष माने जहर। जो लोग खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, भागवत कहते हैं कि वो जान लें कि जहर पी रहे हैं, और ये जहर उनको जिंदगी में इतना त्रास देने वाला है, इतनी तकलीफ देने वाला है, जिसकी वो खुद कल्पना उस समय नहीं कर पाते जिस समय वो पानी पीते। मैंने वो सूची पढ़ी भागवत ऋषि की लिखी हुई, तो उसमें एसिडिटी माने पेट की जलन पहले नंबर पर है, और आखिरी नंबर पर उसमें जो बीमारी है वो है कैंसर। माने पेट की जलन से जो शुरू हुआ तो वो कैंसर तक जा सकता है। माने पेट का कैंसर भी आपको हो सकता है अगर खाने के बाद पानी पीना आपका है तो। और बीच में तो सब बीमारियां भरी हुई हैं। तो यहां से आज से बात शुरू होती है कि आप अपनी जिंदगी में एक छोटी सी चूक कर रहे हैं, वो बंद कर दो आज से। भोजन के बाद पानी नहीं पीना है। भोजन के बाद कभी भी पानी मत पीजिए। भोजन के बाद पानी अगर पिएंगे तो तैयार रहिए 103 रोग आएंगे। उनमें से कई रोग हैं जो आपके गुर्दों के त्रास से संबंधित होंगे, पेट से संबंधित होंगे, रक्त से संबंधित होंगे, वीर्य से संबंधित हो सकते हैं, मस्तिष्क से संबंधित हो सकते हैं। कई तरह की बीमारियां जो पित्त के बिगड़ने से हो जाती है। मतलब यह है कि खाने के बाद अग्नि को जलने दीजिए, पानी गिराकर शांत मत करिए।
अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं तो जल्दी से आपको ये बात समझ में आए। आपने पशुओं को देखा है, पशुओं को, जानवरों को, गाय को, मछली को, गधे को, घोड़े को, बैल को, इन सबको आपने देखा है, अच्छे से देखा है। आप जरा देखिए कि कौन सा पशु है जो खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीता है। नाम बताइए किसी एक का। कभी गाय को देखा खाना खाते ही पानी पी लेती है। मछली को देखा, मछली सबसे मूर्ख मानी जाती है, सबसे मूर्ख। उसको भी इतनी अकल है कि वो भोजन के बाद पानी नहीं पीती। मैंने देखा है मछली सुबह सुबह खाना खाती है, 6 बजे 7 बजे भरपेट खाना खाती है और पानी 11 बजे 12 बजे ही पीती है। मैंने खाना खाने के 4 तास बाद पानी पीती है मछली। उसको भी इतनी अकल है, मनुष्य को नहीं है। मछली से भी गया बेटा। कुत्ते को देखिए, मछली को देखिए, गाय को देखिए, बैल को देखिए, गधे को देखिए, घोड़े को देखिए, हाथी को देखिए, किसी भी जानवर को देखिए, भोजन करने के साथ कोई भी जानवर पानी नहीं पीता। कम से कम 4 तास, अधिक से अधिक 5 तास के बाद ही सब जानवर पानी पीते हैं। इसलिए किसी भी जानवर को गुर्दे का त्रास नहीं होता, किसी भी मछली को डायबिटीज नहीं होती, किसी भी बैल को मनके का त्रास नहीं होता। सुना है बैल एक दिन में 3 टन वजन लेके जाता है, 3000 किलो, और कम से कम 60 किलोमीटर चलता है। किसी भी बैल को आज तक नहीं सुना कि मनके का त्रास हो गया। और ये मनुष्य 10 किलो का एक पोता उठाए तो मनके का त्रास हो जाए, डायबिटीज हो जाए, अर्थराइटिस हो जाए, अस्थमा हो जाए, 148 रोगों की लिस्ट है जो कभी भी हो जाए। तो मुझे भागवत ऋषि के ये सूत्र को आपके ध्यान में लाना है। वो ये भागवत ऋषि कहते हैं भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना तो जहर पीने के जैसा है, विष पीने के जैसा है। मतलब मेरा आपको एक छोटी सी सूचना है कि भोजन के बाद पानी मत पियो। तो क्या होगा, आप जो कुछ भी खाएंगे अग्नि प्रदीप्त होगी, अग्नि से उसका पाचन हो जाएगा, पाचन के बाद उसमें से मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मलमूत्र ठीक से बन जाएगा, वो शरीर के काम आ जाएगा। इसलिए भोजन के बाद पानी मत पियो। तो आप पूछेंगे कब तक नहीं पिए? पशु तो 4 घंटे नहीं पीते, 4 तास। आप अभी मैं आपको एक सरल माहिती दे देता हूं, फिर आप तय कर सकते हैं कि कितने घंटे बाद पिए। हम जो कुछ भी खाते हैं, मैंने आपसे कहा कि पहले वो पेस्ट में बदलता है। पेस्ट आप समझते हैं, कोई वस्तु ना तो द्रव है ना तो ठोस है, बीच की अवस्था है, ना तो सॉलिड है ना तो लिक्विड है, बीच की अवस्था पेस्ट। तो जो कुछ भी खाया वो पेस्ट में बदलता है। इसको लगभग 1 तास लगता है। और पेस्ट के बाद अगला जो चरण है वो है रस बनने का। पहले पेस्ट बनेगा भोजन, फिर बाद में रस में बदलता है। और रस बदलने का जो समय है वो 1 तास से शुरू होता है और 2 तास तक चलता है। आप जानते हैं कोई भी चीज रस बने तो उसमें पानी का होना आवश्यक है, नहीं तो रस नहीं होगा। तो जब भोजन रस बनना शुरू करता है उस समय पानी पीना सबसे अच्छा होता है। तो कम से कम 1 तास बाद, जास्ती से जास्ती 2 तास बाद पानी पीना है। आप बोलेंगे अरे ये कैसे होने वाला है, हमारी तो आदत पड़ी हुई है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि भोजन कम पानी ज्यादा पीते हैं। 1 लोटा नहीं 2-2 लोटा लगता है उनको, 3-3 लोटा लगता है। ये आदत बदलनी पड़ेगी, नहीं तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर आपको स्वस्थ होना है, पेट के रोगों से मुक्ति पानी है, तो भोजन के बाद पानी पीना तो बंद करना ही पड़ेगा। तो आप ये पूछ सकते हैं कि कुछ और पी सकते हैं क्या? हाँ, कुछ और पी सकते हैं। भागवत ऋषि ने एक सूत्र लिखा, उसमें पहला सूत्र तो ये भोजनांते विषमवारी,
भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर है, माने पानी मत पियो। 1 तास से 1.5 तास के बीच में पानी पियो। दूसरी बात उन्होंने ये लिखी है कि अगर कुछ पीना ही है द्रव रूप में, तो भोजन के बाद आप ताक पी सकते हैं, भोजन के बाद दूध पी सकते हैं, और भोजन के बाद कोई भी फल का रस पी सकते हैं, पानी नहीं पी सकते। ताक पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फल का रस पी सकते हैं, पानी नहीं पी सकते। अब आपके मन में तुरंत एक प्रश्न आएगा कि ताक पी सकते हैं, पानी क्यों नहीं पी सकते? ताक में भी तो पानी ही है कि नहीं? दही तो थोड़ा ही है, पानी तो ज्यादा है, और दूध में भी तो पानी ही है, और रस में तो पानी ही पानी है। तो रस पी सकते हैं, ताक पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, तो पानी क्यों नहीं पी सकते? इसका उत्तर मैं सरल तरीके से देता हूं। आपने कोई फिल्म का गीत सुना? मुझे फिल्म का नाम याद नहीं, गीत याद है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। ये है ना, ये गीत आपके शरीर की फिलॉसफी है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, रंग से मतलब गुण, उसके गुण कैसे हैं पानी के? पानी के अपने गुण कुछ भी नहीं है, जिस चीज में आप मिला देते हो वैसा ही है। पानी को दही में मिलाया, ताक बनेगी, तो उसमें पानी का गुण नहीं आएगा, दही का आएगा। पानी को दूध में मिलाया तो पानी में पानी का गुण नहीं आएगा, दूध का गुण आएगा। अगर आम का रस निकाला आपने और उसमें पानी मिलाया तो उसमें पानी का गुण नहीं आएगा, आम का गुण आएगा। संतरे का रस निकाला, उसमें पानी मिला दिया तो पानी नहीं रहेगा, वो संतरे का गुण उस पानी में आ जाएगा। तो पानी पीने का तो निषेध है, लेकिन रस पी सकते हैं, क्योंकि रस में जो पानी है वो फल के गुण वाला है। ताक में जो पानी है वो दही के गुण वाला है। दूध में जो पानी है वो दूध के गुण वाला है। तो आप भोजन के बाद अगर कुछ पीना चाहते हैं तो 3 चीजों का आपको परमिशन है। आप या तो रस पीजिए, या तो दूध पीजिए, और या तो ताक पीजिए, पानी मत पीजिए। पानी कब पीना है? कम से कम 1 तास 30 मिनट के बाद पानी पीजिए, 1.5 तास के बाद पानी पीजिए। अब चलेगा? फिर कुछ लोग कहेंगे गले में फंस गया तो, भोजन गले में फंस गया तो। भोजन गले में कब फंसता है, इसके लिए भी एक कारण है। अगर आप भोजन जल्दी जल्दी खाएंगे तो जरूर गले में फंसेगा, लेकिन धीरे धीरे खाएंगे कभी भी नहीं फंसेगा। मराठी में एक वो सूत्र है ना, सावकाश गया हड़ू हड़ू गया, ये तो बहुत बड़ा सूत्र है। जिस महान व्यक्ति ने ये सूत्र मराठी में लिखा उसको मैं वंदन करता हूं। उसने भागवत संहिता का सारा निचोड़ एक सूत्र में लिख दिया, सावकाश गया हड़ू हड़ू गया। भागवत ऋषि को ये बताने में 7000 सूत्र लगे, और जिस मराठी महान व्यक्ति ने ये लिख दिया सावकाश गया हड़ू हड़ू गया, वो जरूर भागवत का पक्का चेला रहा होगा। गुरु की सब माहिती लेके उसने एक सूत्र में लिख दिया, धीरे धीरे खाओ, जल्दी जल्दी मत करो। तो जल्दी जल्दी नहीं करोगे तो गले में नहीं फंसेगा, धीरे धीरे खाएंगे गले में आराम से उतर जाए। इसलिए पानी की अब आज से दिक्कत खत्म, आप धीरे धीरे खाना खाइए। अब आप पूछेंगे कि कितना धीरे खाएं? इसकी भी तो कोई लिमिट होगी। कोई कहेगा जी 1 तास लगाएं खाना खाने में, कोई कहेगा 2 घंटे खाना खाते रहे क्या, या दिन भर खाते ही रहे क्या। इसकी भी तो कोई लिमिट होगी, कोई मिनिमम कोई मैक्सिमम। तो इसकी लिमिट में बहुत अच्छा एक सूत्र मैं आपको बताता हूं, कितना धीरे खाना। आप सबके लिए अपना अपना समय भोजन का निकालना है, तो एक सरल सूत्र बताता हूं। आज रात को नहीं तो कल सुबह आप अपने घर में आरसे के सामने खड़े हो जाइए और मुंह खोलिए और अपने दांत गिनिए। आपके घर में
जहां भी आरसा लगा है उसके सामने खड़े होकर मुंह खोलकर अपने दांत गिनिए। आपके कितने दांत हैं? तो आप कहेंगे 32, कोई कहेगा 30, कोई कहेगा 28, कोई कहेगा 26। ऐसे सबके अलग अलग होंगे। जरूरी नहीं है कि सबको 32 हो, ये भी जरूरी नहीं है कि सबको 28 हो, अलग अलग होंगे। तो सभी व्यक्तियों के लिए भोजन का समय भी अलग अलग तय होगा। तो आप पहले कल गिन लो अपने अपने दांत कितने हैं। जितने आपके दांत हैं उसके हिसाब से आपके भोजन का समय नक्की होगा। कैसे होगा? आपने भाकरी का एक टुकड़ा मुंह में रखा तो जितने दांत हैं उतनी बार उसको चबाइए, उतना समय लगाइए। ये है सूत्र। आप कहेंगे जी 32 दांत हैं तो भाकरी का एक टुकड़ा मुंह में रखिए, 32 बार चबाइए, गिनकर चबाइए। जिसको 28 है वो 28 बार चबाए, जिसको 26 है वो 26 बार चबाए। कोई कहेगा जी दांत ही नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है ना, दांत ही नहीं है तो उसके लिए भागवत ऋषि ने एक व्यवस्था की है। वो ये कहते हैं कि जिनको दांत नहीं है वो ऐसा भोजन खाएं जिसको चबाने की गरज ना हो। जैसे फल खाइए, फल खाइए, उसको चबाने की ज्यादा गरज नहीं है। आम खाइए, केला खाइए, चबाने की गरज नहीं है। नहीं तो फल का रस पीजिए, नहीं तो बासुंदी खाइए, बासुंदी, उसको बिल्कुल गरज नहीं है चबाने। बासुंदी खाइए, नहीं तो आप दही खाइए, ताक पीजिए, दूध पीजिए, खिचड़ी खाइए, शीरा खाइए, शीरा, चबाने की बिल्कुल गरज नहीं। तो ऐसी चीजें जिनको दांत नहीं है, खिचड़ी खाएं, शीरा खाएं, बासुंदी खाएं, दूध पिए, जूस पिए, फल खाएं, ये व्यवस्था है। और जिनको दांत है वो चबा चबा के भोजन खाएं। कितनी बार चबाना? सूत्र मैंने आपको बता दिया। आप अपने आरसे के सामने आज रात नहीं तो कल सुबह दांत गिन लीजिए। जिसको जितने दांत हैं उतनी बार आपको चबाना है। भाकरी का एक टुकड़ा, रोटी का एक टुकड़ा मुंह में रखना, 32 बार चबाना, गिनकर चबाना। शुरू में 2-3 दिन आप गिनेंगे, बाद में गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दांत अपने आप सेट हो जाएंगे और ये उतनी ही बार चलेंगे जितना आपने आदत डाली। ये 2-3 दिन गिनना पड़ेगा, उसके बाद गिनना ही नहीं पड़ेगा। अब ये चबाने का नियम ऐसा क्यों है? बात ऐसी है, आपका जो मुंह है इसमें सतत लार बनती है, हम सब जानते हैं। ये जो लार है ये क्षारीय होती है, क्षारपण इसमें होता है। अंग्रेजी में कहूं तो ये बेसिक है, क्षारपण इसमें है। क्षारपण आप समझते हैं, एक अम्लपन होता है और एक क्षारपण होता है। ये मुंह की जो लार है ये क्षारीय है, क्षारपण है इसमें। और पेट में जो आग बनती है ना वो अम्लीय होती है। पेट में जो है वो अम्ल है। अगर ज्यादा केमिस्ट्री की बात करूं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो पेट में अम्ल है और मुंह में लार जो है ना ये क्षार है। क्षार और अम्ल जब मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं और उसी को लवण कहते हैं। शरीर आपका हमेशा न्यूट्रल रहे तो बहुत लंबी आयु होती है। शरीर क्षारपण भी नहीं चाहिए, अम्लीय भी नहीं चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, बीच का चाहिए। अब शरीर आपका न्यूट्रल रहे इसके लिए मुंह की जो क्षार लार है क्षारीय, वो पेट के अम्ल से मिलती रहे तो आपका सब कुछ न्यूट्रल रहेगा। तो इसलिए आयुर्वेद ये कहता है कि जास्ती से जास्ती लार क्षार के रूप में है वो अंदर जानी चाहिए, और ये जास्ती से जास्ती अंदर तभी जाएगी जब आप उसको चबा चबा के खाएं। इसलिए आयुर्वेद ने कहा है कि भोजन को चबा चबा के खाइए, धीरे धीरे चबा चबा के खाइए, ताकि जास्ती से जास्ती लार भोजन के साथ मिले, पेट में अंदर जाए, पेट का अम्ल और मुंह की लार का क्षार दोनों मिलकर न्यूट्रल बने तो शरीर आपका जीवन भर निरोगी रहे। जिनके शरीर में न्यूट्रलिटी रहती है
उसको दूसरी भाषा में मैं कहूं, वात पित्त कफ तीनों का संतुलन रहता है। न्यूट्रल होने का माने वात पित्त कफ तीनों का संतुलन होना। और आयुर्वेद ये कहता है कि शरीर में वात पित्त कफ का असंतुलन होना ही रोग का कारण है। तो वात पित्त कफ तीनों का संतुलन होना ही निरोगी होने का आधार है। तो वात पित्त कफ तीनों आपका निरोगी माने वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहे, आप जीवन भर निरोगी रहे। इसके लिए ये सूत्र है कि भोजन को धीरे धीरे चबा चबा के खाइए। अंक संख्या मैंने जो बताई है, आरसे के सामने खड़े होकर दांत गिनिए, 3-4 दिन दांत की संख्या के हिसाब से चबाना करिए, आदत पड़ जाएगी। उसके बाद अपने आप जिंदगी भर ये चलता रहेगा, पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप आखिरी कोई इस विषय में प्रश्न कर सकते हैं, वो ये कि क्या कभी भी पानी नहीं पिए? हाँ, आयुर्वेद तो यही कहता है कि आप कभी भी पानी ना पिए तो अच्छा है, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति आपके साथ है। विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है? मान लो आपको कोई ऐसा रोग हुआ है गले में कि आसानी से खाना उतरता ही नहीं है, पानी पीना ही पड़ता है तभी खाना उतरता है, ऐसी कोई स्थिति हो सकती है। या कोई और विपरीत परिस्थिति बन गई हो शरीर में, तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद ये कहता है कि जब कोई मर्यादा आपके साथ लगी हुई है और आप बिना किसी कारण कर नहीं सकते उसको तोड़ने का साहस, तो ठीक है, फिर आप थोड़ा पानी पी सकते हैं, लेकिन वो पानी भी कौन सा? गरम किया हुआ पानी थोड़ा पी सकते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं है। कोई विशेष परिस्थिति किसी व्यक्ति के साथ है, उसके लिए है। तो बात समझ में आ गई। एक सूत्र मैंने आपको बता दिया, एक सूत्र जो भागवत ऋषि ने लिखा, चरक ने भी वही लिखा, आत्रेय ने भी उसको कहा है, काश्यप ने भी उसको कहा है। सारे आयुर्वेद के महान ऋषि इस एक सूत्र पर सहमत हैं, भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना जहर पीने के बराबर है। अर्थात भोजन के अंत में कभी भी पानी ना पिए, पानी के स्थान पर ताक पिए, दूध पिए, फल का रस पिए, पानी कभी भी ना पिए। पानी पीने का समय उन्होंने निर्धारित किया है, भोजन के कम से कम 1.5 तास के बाद पानी पिए। आप कर सकते हैं इस सूत्र का पालन? कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं? जरा हाथ तो उठा दीजिए। ओ, इधर से बहुत कम हाथ उठे। चलिए, जितने हाथ उठे हैं, अगर इन्होंने कल पालन इसका करना शुरू किया तो 7वें दिन जब मैं जाऊंगा, आप प्लीज मुझे इसके परिणाम बता दें। इतने अच्छे परिणाम आने वाले हैं कि कल से आप इसको शुरू करेंगे और 7 दिन लगातार अगर आपने इस सूत्र का पालन किया तो जितने भी आप में से गैस की बीमारी से पीड़ित हैं, जिनको भी जलन होती है, पेट में आग लगती है, गैस्ट्राइटिस जिनको है, एसिडिटी जिनको है, मैं गारंटी देता हूं 7वें दिन सब ठीक होने वाले हैं, बिना किसी दवा के, मात्र इतने से सूत्र का पालन करके कि खाने के बाद पानी नहीं पिए। अब इसमें थोड़ा सा मैं एक जानकारी और जोड़ दूं कि पानी तो ना पिए, ये तो स्पष्ट हो गया। पानी के स्थान पर आप ताक पिए, दूध पिए, जूस पिए, ये बात है। तो आप कब ताक पिए, कब दूध पिए और कब जूस पिए, इसका समय निर्धारित है। कभी भी ताक नहीं पी सकते और कभी भी जूस भी नहीं पी सकते और कभी भी दूध भी नहीं पी सकते। तीनों का समय निश्चित है। तो आप बोलेंगे क्या समय निश्चित है? सवेरे का नाश्ता अगर किया है तो नाश्ते के बाद आप जूस पी सकते हैं। दोपहर का भोजन किया है तो उसके बाद आप ताक पी सकते हैं। रात्रि का भोजन किया है तो दूध पी सकते हैं। और ये जो निश्चित समय है ना, इसी को ध्यान में रखना, आगे पीछे नहीं करना इसको। मतलब सुबह दूध नहीं पीना कभी भी, शाम को ताक नहीं पीना और दोपहर को जूस नहीं पीना। ये समय जो पक्का किया है ना,
इस पर मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन किए। कई मरीजों को मैंने कहा कि ये आगे पीछे कर दो, सुबह जो नियम है जूस पीने का वो शाम को करवाया मैंने कुछ मरीजों का, और रात को दूध पीने का सुबह करा दिया। मैंने देखा कि उनकी बीमारी में कोई भी कमी नहीं आई, जैसी पहले थी बीमारी वैसे ही रही। लेकिन जैसे ही इस नियम को ठीक किया, सुबह जूस पीना, रात को दूध पीना, दोपहर को ताक पीना, उनकी बीमारी 6-7 दिन में जड़मूल से चली गई और आज तक स्वस्थ है, दुरुस्त है, तंदुरुस्त है। तो आप भी इसका ध्यान रखना। सुबह का नाश्ता, उसके बाद जूस पी सकते हैं, संतरे का रस, मौसमी का रस, ऊस का रस, आम का रस, तरबूज का रस, खरबूज का रस, द्राक्ष का रस, टमाटर का रस, गाजर का रस, पालक का रस, जो पीना है सुबह। और दोपहर का जो खाना खाया है उसके बाद ताक, और रात्रि को जो पिया है, खाना खाया है, उसके बाद दूध। इसको एक और समय के बाद मैं बहुत विस्तार से बात करूंगा कि दूध और ताक और जूस, इनका समय क्यों निश्चित है। हमारे शरीर में 3 दोषों का हमेशा प्रभाव रहता है, वात का, पित्त का, कफ का। वात का प्रभाव जो होता है वो सुबह होता है सबसे ज्यादा, पित्त का जो प्रभाव होता है वो दोपहर को होता है सबसे ज्यादा, और कफ का जो प्रभाव होता है वो रात को होता है सबसे ज्यादा। तो सुबह के समय शरीर में वात बहुत होता है, वायु बहुत होती है, और सुबह के समय वायु बहुत आवश्यक है शरीर में। अगर वायु का प्रकोप ना हो तो आपको संडास नहीं होगी। और सुबह जिनको संडास नहीं हुई उनकी जिंदगी तो बहुत ही तकलीफ में आने वाली है। तो वायु का प्रकोप होने से ही मल और मूत्र दोनों शरीर के बाहर निकलते हैं। वायु है उसके वेग से ही ये बाहर निकलते हैं। अगर सुबह वायु का प्रकोप ना हो तो ये मल और मूत्र निकलेंगे ही नहीं, और ये नहीं निकले तो शरीर में जहर ही जहर हो जाए। इसलिए प्रकृति ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। सुबह शरीर में वायु का प्रकोप है, तो वायु के प्रकोप को संतुलित रखे ऐसी चीज पीना सुबह सबसे अच्छा होता है। तो आप जानते हैं वायु को कौन संतुलित रख सकता है। एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए 40 गांव में बहुत तेज आंधी चलती है, अंधड़ चलता है, और अचानक से बारिश हो जाए, तो शांति आएगी कि नहीं? वायु को शांत करने की ताकत पानी में है। तो सुबह चूंकि शरीर को वायु का प्रकोप बहुत है, तो उस समय आप जूस पिएंगे, जूस में सबसे ज्यादा पानी है, तो वायु शांत रहेगी। इसलिए सुबह का समय जूस पीने का है। और दोपहर का समय क्या होता है? पित्त की प्रकृति होती है शरीर को दोपहर को, क्योंकि सूर्य बहुत तेज होता है दोपहर को। सूर्य का पित्त के साथ सीधा संबंध है, सूर्य का अग्नि के साथ सीधा संबंध है। सूर्य जितना तीव्र होगा पेट की अग्नि भी उतनी तीव्र होगी, और अग्नि जितनी तीव्र होगी पित्त उतना ही तीव्र होगा। तो इसलिए दोपहर को पित्त को शांत करे ऐसी कोई चीज पीना बहुत आवश्यक है। तो पित्त को शांत करने की ताकत 2 वस्तुओं में सबसे ज्यादा होती है, एक तो गाय के घी में और दूसरा दही की ताक में। इसलिए आयुर्वेद ने कहा है कि दोपहर को भोजन के बाद आप ताक पिए। और रात का समय है वो शरीर में कफ बहुत होता है, तो कफ को नियंत्रित करने की जो ताकत है वो गाय के दूध में है, म्हशी के दूध में उतनी नहीं है। म्हशी का दूध कफ बढ़ाता है, गाय का दूध कफ को शांत करता है। तो रात को हमेशा दूध पीने की बात कही है। तो सुबह जूस पीना, दोपहर को ताक पीना, रात को दूध पीना। दूध जब भी मैं कहूंगा तो हमेशा ध्यान रखना गाय का दूध। आयुर्वेद के किसी भी शास्त्र में म्हशी के दूध की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने आयुर्वेद के शास्त्र लिखे हैं किसी ने भी म्हशी पालन नहीं किया। चरक के पास गाय थी,
सुश्रुत ने गाय पाली, भागवत के पास गाय थी, काश्यप ऋषि के पास गाय थी, गौतम ऋषि के पास गाय थी, सबने गौ पालन किया है। मछली पालन सिर्फ यमराज ने किया है, और यमराज ने कोई शास्त्र नहीं लिखा है, वो तो मृत्यु के देवता है। इसलिए जहां भी दूध की बात आएगी आप ध्यान देना, वो गाय का ही दूध है। तो रात को पीना है वो गाय का दूध पीना है, मछली का नहीं पी लेना, ये तो मछली जैसे ही होने वाली है। हाँ, मछली कैसी है आप देख लो, फिर दूध पियो उसका। सड़क में मछली खड़ी है, सामने से ट्रक आएगा, पीछे से बस आएगी, दोनों हॉर्न बजाएंगे, मछली हटेगी नहीं, वहीं खड़ी रहेगी। बस हटेगी, ट्रक हटेगा, मछली नहीं हटेगी, वहीं खड़ी रहेगी। क्यों? उसको अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, क्योंकि मछली का दूध वैसा है, बिना अक्ल बिना बुद्धि का। और आप ध्यान दे दो, कहीं कीचड़ है, गंदगी है, मछली उसी में घुस जाएगी और घुस के आराम से बैठ जाएगी, फिर डंडे मारोगे तो भी नहीं निकलेगी, कीचड़ में ही घुस जाती है। मछली को कभी भी आप देखो, वो अपने बच्चे को नहीं पहचानते। मैंने एक बार एक परीक्षण किया, 10 मछली खड़ी थी, एक बेटा था, मछली का बच्चा, वो 10 को घूमता ही रहा, अपनी आई को नहीं पहचान पाया और उसकी आई भी उसको नहीं पहचान पाई। फिर क्या हुआ, दूर एक 11वीं मछली पर खड़ी थी, वो उसके पास चला गया और वो मछली भी उसको ले गई अपने साथ। वो दोनों आई और बच्चे नहीं थे, लेकिन वो ले गई उसको अपने साथ। ऐसी मूर्ख है मछली। और मछली जो घर से निकल गई तो अपने से नहीं आती, पकड़ के लाना था, क्योंकि उसको समझता ही नहीं, कुछ भी नहीं समझता उसको। आईक्यू उसका बहुत लो है, तो पियो दूध उसका, ऐसे ही होने वाले हैं। मछली का बच्चा जन्म लेता है ना, तो जमीन पे गिर जाता है, 4-6 दिन तो ऐसे ही पड़ा रहता है, हिलता भी नहीं है, इतना आलसू होता है। जो गाय के बच्चे को देखो, जन्म लेते ही आधा घंटे में खड़ा हो जाता है, अगले आधे घंटे में जंपिंग शुरू कर देता है, और 1 घंटे बाद रनिंग, पकड़ नहीं सकते आप उसको, इतनी उसमें चुस्ती और फुर्ती है। तो दूध माने गाय का, मछली का नहीं। तो आप बोलेंगे जी 40 गांव में तो मछली ही मछली है। तो मेरी आपको एक विनती है, जो 40 गांव में मछली आ सकती है तो गाय भी आ सकती है। आप बोलेंगे जी हमारा तो दूध का ही धंधा है, धंधा करो, अपने लिए गाय का दूध पियो, रखो, धंधे के लिए मछली का। जो बंबई वाले हैं ना, पिलाओ इनको मछली का दूध, पीने दो उनको। बंबई तो जाता है ना 40 गांव का दूध सारा, तो बंबई वालों को पीने दो मछली का। आप अपने घर के लिए गाय का दूध लाओ, और गाय भी देशी गाय का लाओ। तो रात को दूध पियो, दोपहर को ताक पियो और सवेरे जूस पियो। भोजन के बाद पीने के लिए जो है वो 3 चीजें हैं। पानी पीना है तो 1 घंटे 30 मिनट के बाद पीना सबसे अच्छा होता है। ये एक सूत्र है भागवत ऋषि का, चरक का, सुश्रुत का, भाव प्रकाश का, निघंटु का, काश्यप का, अत्रेय का, सभी महान ऋषियों ने ये एक सूत्र माना है कि ये सबसे आवश्यक है, इसलिए मैंने आपको ये सबसे पहले बताया। तो आपके शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहे, जीवन भर आप निरोगी रहें, रोग मुक्त रहें, तो इसके लिए पहला सूत्र पालन। भोजन के बाद पानी नहीं पीना है, 1.5 तास के बाद पीना है। भोजन के बाद अगर सुबह कुछ पिएंगे तो जूस, दोपहर को पिएंगे ताक, रात को पिएंगे दूध। दूध माने गाय का। अभी दूसरा सूत्र ये है कि हम जब पानी पिए 1.5 घंटे बाद पीना, ये याद रखें, 1.5 तास बाद पीना, लेकिन पानी कैसे पीना है ये बहुत महत्व की बात है। पानी कैसे पीना है ये बहुत ही महत्व की बात है। आप अभी सामान्य रूप से पानी कैसे पीते हैं? 1 गिलास पानी भरा, मुंह में लगाया, गट उतार लिया, गिलास तभी वापस आता है जब पानी खत्म हो जाए। यही तरीका है ना सामान्य रूप से। कुछ लोग मुंह लगा के पीते हैं, कुछ ऐसे खोल के ऊपर से गिराते हैं, लेकिन पानी लगातार गटकते जाते हैं। ये तरीका सबसे गलत है।
अगर आप गट लगातार पानी पी रहे हैं तो आपके शरीर में 3 रोग तो जरूर आने वाले हैं। अपेंडिसाइटिस, यहां पेट का दर्द, हर्निया आप सब समझते हैं, आंतों का उतरना, ये बहुत परेशान होते हैं बहुत सारे लोग के हर्निया है, हर्निया। ये हर्निया सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को आता है जो पूरा गटक के एक साथ पानी पी जाते हैं। और तीसरा, थोड़ी उम्र के बाद एक बीमारी आती है हाइड्रोसिल, विशेष रूप से ये पुरुषों में आती है। हर्निया तो माताओं में भी आ जाता है, हाइड्रोसिल पुरुषों की बीमारी है खास रूप से। तो हर्निया, हाइड्रोसिल और अपेंडिसाइटिस, ये 3 रोग तो कंपलसरी गारंटी से आते ही हैं उन लोगों को जो एक साथ पूरा लोटा या गिलास पानी गटकते हैं। माने एक साथ पानी गटकना अच्छा नहीं है। तो आप बोलेंगे फिर पानी कैसे पीना है? पानी पीने का नियम है आयुर्वेद में, उस तरह से पानी पीना है जैसे आप चाय पीते हैं, जैसे आप कॉफी पीते हैं और जैसे आप गर्म दूध पीते हैं। चाय कैसे पीते हैं? सिप करके, एक सिप लिया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा सिप लिया, फिर थोड़ी देर बाद तीसरा सिप लिया, इस तरह से सिप करके चाय पीते हैं। ऐसे ही आप कॉफी पीते हैं और ऐसे ही आप गर्म दूध पीते हैं। तो जैसे गर्म दूध पीते हैं, जैसे चाय पीते हैं, जैसे कॉफी पीते हैं, पानी ऐसे ही पीना है। एक सिप पानी का पीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद एक सिप पीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद एक सिप पीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद एक सिप पीजिए। आप कहेंगे क्या पानी पीने में बहुत समय जाएगा? जाने दीजिए, इस समय को मत बचाइए, नहीं तो यही बचाया हुआ समय हॉस्पिटल में जाएगा और पैसे लेके जाएगा। समय तो जाएगा, पैसे भी लेके जाएगा। हो सकता है 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़े या 1 महीने रहना पड़े, तो पैसे भी जाएंगे, समय भी जाएगा। तो अभी समय क्यों बचाने के चक्कर में है? सिप करके पानी पीजिए, आराम से पानी पीजिए। आपने कभी छोटे बच्चों को देखा पानी पीते हुए? वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से पानी पीते हैं। कभी छोटे बच्चों को आप देखिए तो आपको ऐसा लगेगा वो मस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो मस्ती नहीं कर रहे हैं, वो बहुत वैज्ञानिक है। वो क्या करते हैं? पानी लेते हैं, मुंह में भर लेते हैं, ऐसे करते हैं ना बच्चे। फिर मुंह में, कई बच्चों को मैंने देखा ऐसे करते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है पानी पीने, तरीका तो यही सबसे अच्छा है। पानी लीजिए, थोड़ी देर मुंह में उसको घुमाइए, इधर घुमाइए, इधर घुमाइए। क्यों घुमाना है? मुंह में लार जो है ना वो पानी के साथ मिले और शरीर में अंदर जाए। ध्यान हमेशा ये रखना है कि लार क्षारीय है, पेट में जो है वो अम्ल है। अम्ल और क्षार मिलते रहे तो शरीर न्यूट्रल रहे। तो पानी के साथ जितनी जास्ती लार जाएगी उतना ही अम्ल के साथ उसका मिलन अच्छा होगा, शरीर में न्यूट्रलिटी आएगी। इसलिए पानी पीने का एक बार मुंह में भरिए, थोड़ी देर उसको घुमाइए, लार उसमें मिले तब नीचे उतारिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। तो पानी भोजन के 1.5 तास बाद पीना पहला नियम, और पानी पीना है तो हमेशा सिप करके पीना है, घूट करके पीना है, एक साथ पूरा गट नहीं उतारना। आप अगर ध्यान देंगे, जो जानवर जितना धीरे पानी पीते हैं वो उतने ही ज्यादा चुस्त और दुरुस्त होते हैं। आपने देखा कई जानवर हैं जो जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, जीभ से चाट कर पानी पीते हैं। शेर, बब्बर शेर, लंगड़बग्गा, कुत्ता, भेड़िया, ये सब जीभ से चाट कर पानी पीते हैं और इनकी चुस्ती और फुर्ती इतनी तीव्र है कि चीता, आप जानते हैं ना, राजधानी की स्पीड से दौड़ सकता है। राजधानी 140 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, चीते की भी मिनिमम स्पीड 140 किलोमीटर घंटा है। क्यों? चाट कर पानी पीता है। चाट कर पानी पीने से शरीर में चुस्ती और फुर्ती सबसे ज्यादा है। लेकिन आप बोलेंगे हम तो नहीं पी सकते, तो चाट कर नहीं पी सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो पी सकते हैं, सिप करके ऐसे पानी पीजिए। पक्षियों को आप देखिए, पक्षियों को, चिड़िया, जितने तरह की चिड़िया है, एक एक ड्रॉप पानी का उठाती है। आपने देखा चिड़िया को पानी पीते हुए? पूरा पानी का बर्तन रखा, भरा हुआ है,
लगातार उसमें मुंह भर के पानी नहीं चूसेगी, एक ड्रॉप उठाएगी फिर वापस मुंह लाएगी, फिर दूसरा उठाएगी फिर वापस मुंह लाएगी। चिड़िया इस तरह से एक एक ड्रॉप पानी पीती है, बहुत दुरुस्त और चुस्त और दुरुस्त रहती है। आप भी सीखिए पानी पीना। पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके, बच्चों से सीख लीजिए, इसमें कुछ बुराई नहीं है। मुंह में पानी थोड़ी देर भरिए, इधर उधर घुमाइए, फिर उतारिए, फिर भरिए, फिर घुमाइए, फिर उतारिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके 3 फायदे तो मैं तत्काल बता देता हूं। अगर आप सिप करके पानी पी रहे हैं तो मैं आपको जो चाहे उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक सेंटेंस लिख के देता हूं। 1000 रुपए का स्टैम्प पेपर हो या 10,000 का या 1 लाख का, अगर जो भी जिंदगी में सिप करके पानी पिएगा, मेरी गारंटी है, मेरी नहीं आयुर्वेद की गारंटी है कि जिंदगी में कभी भी उसको मोटापा नहीं आ सकता, ओबेसिटी, कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा। जितना होना चाहिए जिंदगी भर उतना ही वजन रहेगा अगर पानी सिप करके पी रहे हैं तो। आप इसका उल्टा प्रश्न पूछ सकते हैं, जो वजन बढ़ गया है तो बिल्कुल आश्वस्त रहिए, आप सिप करके पानी पी लीजिए, 6 से 7 महीने में 10 किलो वजन आपका घट जाएगा अगर बढ़ गया है तो। फिर आप बोलेंगे जो उससे ज्यादा घट गया तो नहीं घटेगा, उसकी चिंता मत करिए, जितना बढ़ा हुआ है उतना ही घटेगा, घटने के बाद स्थिर हो जाएगा। सिप करके पानी पीने की आदत डाल दीजिए। दूसरा फायदा क्या होगा, अभी कल से ही आप देखेंगे, अगर सिप करके पानी पीने की आदत आपने डाली तो ये जो गुर्दे का दर्द है, घुटने का दर्द, 7 दिन लगातार आप सिप करके पानी पी लीजिए, ये दर्द 25% आपका कम हो जाए। और ये जो एड़ी का दर्द है, एंकल जॉइंट्स का पेन, ये तो 7 दिन में 100% खत्म हो जाएगा। और ये जो जॉइंट्स में पेन आपको होता है, ये 25 से 30% 7 दिन में कम हो जाएगा। और सवेरे सवेरे सोकर उठते ही जिनको सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है, ये 7 दिन में तीनों ही गायब हो जाए। चक्कर आना, सिर दर्द होना, कमजोरी महसूस होना। पानी पीना है, सिप करके पीना है, थोड़ा 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 घूट घूट करके पानी पीना। पहला सूत्र था, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, 1.5 घंटे के बाद पीना है, और पीना है कुछ तो ताक पीनी है दोपहर को, जूस पीना है सुबह और दूध पीना है रात को। दूसरा सूत्र है वो ये कि पानी हमेशा पीना है तो घूट घूट थोड़ा 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 पीना है। तीसरा सूत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आपको कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी नहीं पीना है। ठंडा पानी कभी नहीं पीना। ठंडा पानी से मतलब क्या है? ठंडे पानी से मतलब है रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ पानी। ठंडे पानी से मतलब है बर्फ डाला हुआ पानी। ये कभी भी नहीं पीना है।